हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से सूर्योदय टॉक शो में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम जानेंगे अपने एक नए स्टूडेंट निखिल नायक के बारे में। अभी जो हमारे पास 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, इनकी क्या क्या रणनीतियां हैं और किस तरीके से ये अपने फ्यूचर प्लान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्या इनका आने वाला भविष्य का प्लान है और उस प्लानिंग में ये किस तरीके से अपने एफर्ट्स को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इन सब के बारे में आज हम उनसे जानकारी लेंगे और हमारे कुछ उनके स्टडी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं निखिल नायक का। वेलकम टू सूर्योदय टॉक शो। निखिल, हाउ आर यू? निखिल, आई एम फाइन। यू आर फाइन, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम डियर जी। तो निखिल, अभी आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। आप अभी कौन से क्लास में पढ़ते हैं, क्या आपका नाम है, ये सारी बातें आप अपने ऑडियंस को बता दीजिए। मेरा नाम निखिल है, मैं क्लास 12th का छात्र हूँ और चौधरी निहाल सिंह इंटर कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ जी। और कोचिंग मैं सूर्योदय क्लासेस पर लेता हूँ। ये अभी सूर्योदय क्लासेस में आपका कोचिंग कर रहे हैं। बाकी इनका जो इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, आपका स्कूल की अगर हम बात करें, तो स्कूल इनका है चौधरी निहाल सिंह इंटर कॉलेज। ये अभी आप थोड़ा सा निखिल ये बताएं हमारे ऑडियंस को कि आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं या पीसीबी के स्टूडेंट हैं? मैं पीसीएम का स्टूडेंट हूँ। पीसीएम, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, आपके पास दो चॉइस अवेलेबल थी ऑलरेडी, पीसीएम में जा रहे हैं आप या पीसीबी एज अ साइंस स्टूडेंट, तो आपने पीसीएम लिया है, पीसीबी नहीं लिया है, कोई कारण विशेष? मेरा कारण ये था सर, पीसीएम से मैं एनडीए में जाना चाहता हूँ। पीसीएम के द्वारा आप डिफेंस में तलाश कर रहे हैं बेसिकली, मतलब में। तो थोड़ा सा एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि आप डिफेंस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? डिफेंस में इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि उसमें एक जी देखिए, दो तीन मोटिव होते हैं कहीं ना कहीं हमारा डिफेंस ज्वाइन करने के पीछे। सबसे पहला मोटिव ये हो सकता है कि अगर मैं एनडीए के थ्रू जा रहा हूँ, एक रेपुटेटेड जॉब है, बहुत अच्छा एकदम रेपुटेटेड जॉब, आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे। और दूसरा ये भी हो सकता है कि इसके साथ में आपका सैलरी हाइक्स वगैरह, आपका पर्क्स, अलाउंसेस वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। बाकी ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। कहीं ऐसा कोई मोटिव है आपका, या फिर कहीं ना कहीं आपका देश सेवा करना, अपने देश के लिए एक तरह से आप कहते हैं आप फुल डेडिकेशन के साथ में, जज्बे के साथ में अपने देश की सेवा में लगना चाहते हैं, ऐसा कुछ क्या है? मतलब मेरा बचपन से ही एक सपना था, मैं अपने देश की सेवा करूं और एनडीए से मैं कम उम्र में एक भर्ती ज्वाइन करूं। ये आप ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि एनडीए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चे को ज्यादा लंबे समय तक एज का इंतजार नहीं करना है, मात्र 17.5 से लेकर के 19.5 के बीच में वो बच्चा ज्वाइन करके इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी किसी में भी जाकर के वो आपका ऑफिसर रैंक पे ज्वाइन करेगा। मिनिमम उसका रैंक लेफ्टिनेंट रैंक होगा। ठीक है, चलिए निखिल, बहुत बहुत धन्यवाद इसके बारे में बताने के लिए। अभी मैं आपका एक चीज और जानना चाहूंगा। अभी एक बात मुझे बताएं कि थोड़ा सा कि एनडीए के बारे में क्या क्या जानकारी आपको? एनडीए के बारे में सर, इसमें हमें सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये हमारी अच्छे से होनी चाहिए जी। और अपना चलिए मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखिए, एनडीए में जब हम जाने की तैयारी करते हैं तो एनडीए में बेसिकली क्या है कि आपको आपका मनसा वाचा कर्मणा, कहीं ना कहीं मन, वचन और कर्म हर तरीके से आपको चेक किया जाएगा। मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली हर तरीके से वो आपको चेक करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक आपका 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर है। इसमें पहला स्टेज रहेगा जिसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। सेकेंड स्टेज में आपको रिटर्न के बाद में एसएसबी के द्वारा गुजरना होगा। तो एसएसबी जब हम जाते हैं तो वो आपका तभी आपका पॉसिबल है जब आप रिटर्न क्वालिफाई करें। अगर मैं रिटर्न के बारे में थोड़ा सा बताने की बात करूं तो रिटर्न में आपका बेसिकली 2 एग्जाम्स होते हैं। पहला आपका पेपर होगा जीएस मतलब जनरल स्टडीज का, जिसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एंड आपका स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ इंग्लिश रहता है इसमें। अब इसके बाद में हम बात करें आपका सेकंड पेपर में, तो सेकंड पेपर में बेटा आपका रहता है आपका स्पेशलाइज्ड मैथमेटिक्स का स्पेशल आपका एक पेपर रहता है। जब हम ये दोनों के दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं तब जाकर के हम एनडीए का रिटर्न क्वालिफाई करने की तैयारी कर पाते हैं। ठीक है ना? जैसे ही आपका रिटर्न क्वालिफाई होता है उसके बाद में आपको क्या होता है, एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी बेसिकली आपका है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का काम यह है कि जब आप वहां जाएंगे तो आपका 5 डेज प्रोसीजर होता है, बाकायदा इंटरव्यू चलता है और वहां सारी की सारी चीजें आपको वहां कराई जाती हैं, जिसमें आपका शुरुआत जो आपका फर्स्ट डे होता है उसे हम स्क्रीनिंग कहते हैं। स्क्रीनिंग के बाद में आपका सेकेंड डे आपका साइकोलॉजी होता है, उसके बाद में आपका थर्ड डे पे आपका जीटीए 1, इसके बाद में फोर्थ डे पे आपका जीटीए सेकेंड होता है आपका
और आपका जीटीए नहीं, जीटीओ होता है आपका, ग्रांड टास्क ऑफिसर। तो यहाँ पे इसके बाद में आपका लास्ट डे जो होता है आपका, उसमें रहता है आपका कॉन्फ्रेंस। जब हम कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, फाइनली जो सिलेक्शन होता है आपका, रिकमेंडेशन होता है, वो कॉन्फ्रेंस के आधार पर होता है कि आप कॉन्फ्रेंस इन हुए, कॉन्फ्रेंस आउट हुए। कई बार ऐसा भी होता है बच्चे ने बहुत सारी मेहनत की, उसने रिटन क्वालिफाई किया और वो 5 दिन के प्रोसीजर को भी वो फॉलो करता गया, लेकिन जनरली होता क्या है कि आपका फर्स्ट डे पे ही ज्यादातर स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। वहां पे क्या होता है, वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, आपका साइकोलॉजी टेस्ट, इसके अलावा आपका एक्टिविटीज जिसमें आपका स्पेशलाइज आपका जीडी रहता है, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो अगर मैं एनडीए की बात करूं तो एनडीए अपने आप में एक जॉब नहीं है। मेरा मानना यह है कि एनडीए जॉब ना होकर के एक जीवन जीने की कला है। एनडीए एक ऐसा जीवन है जहां पर आप ज्वाइन करने के बाद में अपने आप को एक अलग लेवल पर पाते हैं, जहां पर देश सेवा करने का तो मौका मिलता है, इसके अलावा आप बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर रेपुटेटेड अपनी लाइफ को स्टार्टेड कर सकते हैं। वहां पे अगर कई बार स्टूडेंट इस मकसद से भी जाते हैं कि आपको पैसा अर्न करना है, तो वहां पर पैसे की बात करें तो सैलरी भी आपका बहुत ज्यादा ठीक ठाक रहता है, ठीक है। चलिए निखिल, तो अब हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। अभी आपका जैसे हम बात करें एनडीए के सिलेबस में, तो 11th एंड 12th दोनों रहता है, ठीक है ना। क्या आपका 11th का तैयारी ठीक से हो पाया? मेरा सर 11th में कुछ ऐसा ही, थोड़ा बहुत ऐसा ही रेस्पॉन्स था, बाकी 12th में जुलाई से ही मैं प्रिपरेशन कर दी थी अच्छी मैंने। जी बहुत बढ़िया। तो अभी थोड़ा सा ये और बताएं, आपने ये एनडीए के बारे में कब जानकारी मिली कि आप एनडीए में जा रहे हैं? एनडीए की सर मुझे 11th में ही मिली थी, एक मेरे भैया हैं उन्होंने मुझे बताया था। जी बहुत बढ़िया। तो अभी वो भाई क्या करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? वो सर ऐसे ही कुछ घर की परिस्थिति की वजह से वो अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अब वो बिजनेस करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो निखिल अभी थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मेरा फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा ही है। जी, पिताजी क्या करते हैं, मतलब बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं? पिताजी मेरे व्यापार करते हैं। व्यापार करते हैं, ठीक है। और माताजी हाउसवाइफ है? माताजी हाउसवाइफ है। तो देखिए कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलूंगा कि निखिल एक आपका लोअर बैकग्राउंड से आते हैं और आज ये एनडीए सपना अपना पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए सूर्योदय क्लासेस इनके साथ खड़ा है। बाकी मैं सबसे कोशिश करूंगा कि इस बच्चे को आपका प्रोत्साहित करें, इस बच्चे को भरपूर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करें। ऐसे ही बच्चे आने वाले भविष्य में हमारे समाज का निर्माण करते हैं और हमारे समाज को एक नई गति प्रदान करते हैं। जी निखिल, थोड़ा सा मैं आपके स्कूल के बारे में जानना चाहूंगा कि आपके स्कूल में मतलब किस तरीके से क्लासेस वगैरह रहती हैं, वहाँ क्या आपको ग्रुप डिस्कशन वगैरह या इस तरीके की चीजें कराई जाती हैं? ये एक्टिविटीज से आपका ये आपका ग्रुप एक्टिविटीज जिसे हम कहते हैं, ये क्या वहाँ पे पॉसिबल है, ये कराई जाती हैं क्या? ये चीज सर हमारे स्कूल में कराई जाती हैं। कराई जाती हैं, बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं आपको जीडी का एक ग्रुप डिस्कशन का भी अनुभव है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, आपका कम से कम 10 से 12 स्टूडेंट, आपका 15-20 भी हो जाते हैं कई बार। इसका एक आपका ग्रुप रहता है और एक कॉमन टॉपिक रहता है जिसके ऊपर आपका डिस्कशन चलता है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं एक्चुअल में क्या है ना कि जो आपका जीडी है, ग्रुप डिस्कशन है, ये बेसिकली आपका बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके सिलेक्शन में एनडीए में, ठीक है ना। चलिए, तो निखिल मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि अभी परसेंटेज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आप 12th में क्या परसेंटेज मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी? सर मेरा परसेंटेज क्राइटेरिया है जो 80+ है। 80+ का मतलब आप टारगेट लेके चल रहे हैं, पीसीएम के स्टूडेंट हैं। मेरा मानना ये कि अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं या आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, पॉसिबल है, बहुत आसानी से आप 80 आपका क्रॉस कर सकते हैं। 80-85 बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वहीं पे अब हम बात करें आपका थोड़ा सिलेबस को लेकर के, तो कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड ने भी अब तो सिलेबस आपका काफी हल्का कर दिया है, जिसमें आपका 30% जो सिलेबस कोरोना के टाइम पे आपका कम हुआ, वो अब आपका परमानेंटली हटा दिया गया है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बार बार ज्यादा परेशान करता हो? सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको परेशान करती है, इसके पीछे थोड़ा सा कारण जानने की कोशिश करेंगे, आप बताइए। केमिस्ट्री सर ये समझ में नहीं आता कि ये रिएक्शन कैसे हुई कैसे नहीं हुई। अच्छा, तो इस बारे में आप जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो आप उनसे डिस्कस करते होंगे? हाँ, इसके बारे में मैं करता हूँ जी डेली। बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा है कि एक्चुअल में कहना केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री का एक सीधा सा फंडामेंटल है, वो थ्योरी बेस्ड ज्यादा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो कुछ कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप उसमें कि आपको ना ज्यादातर चीजें मेमोराइज करनी पड़ती हैं, याद करनी होती हैं, ठीक है ना। तो आप पर्टिकुलर तरीके से चीजों को पहले से तो आपका नोट्स प्रिपेयर करो उसके प्रॉपर तरीके से, नोट्स के साथ में उन्हें रेगुलर बेसिस पर रिवाइज भी करो, ठीक है ना। और आप सर को भी बोल दो, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, कि आपका रेगुलर मॉक टेस्ट लेते रहें, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट अभी हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपके जैसे साथी हैं, बहुत सारे साथी अभी आपका तैयारी कर रहे होंगे, वो भी आपका इंटर में है, तो आप अपने साथियों से जब बातचीत करते हैं तो उनके बीच में किस तरीके के उनके सपने हैं, मतलब क्या आगे करना चाहते हैं वो, इस तरीके की कोई चीज बताएंगे? मेरे सर दोस्त साथी भी हैं, उनके पास भी पीसीएम ही है और वो आगे के लिए
एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही हैं। एसएससी सीजीएल की तैयारी। चलिए भाई देखो, कहीं ना कहीं देखो इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में आप ज्वाइन करते हैं। एसएससी भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका, जीडी आपका एसएससी, मैं आपका सीजीएल की स्पेशली हम बात करें तो ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो कहीं ना कहीं एक लंबा प्रोसीजर है। मैं ये कहूंगा अभी 12th करेंगे वो बच्चे, उसके बाद में ग्रेजुएशन, तब जाके वो कहीं ना कहीं सीजीएल दे पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो निखिल एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आप बता रहे हैं कि केमिस्ट्री में आपको समस्या है, एक आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट जो इन 5 में रहा हो? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सर अभी तक फिजिक्स ही है। फिजिक्स आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। फिजिक्स अभी आप कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब किसके द्वारा अंडर में पढ़ाई कर रहे हैं आप? फिजिक्स का कोचिंग मतलब बेसिकली आप कहाँ पे ले रहे हैं? सूर्योदय क्लासेस पर ले रहा हूँ मैं। सूर्योदय क्लासेस पे आप स्टडी कर रहे हैं जी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो भी चीज़ें कराई जा रही है वो प्रैक्टिकली तरीके से जो भी चीज़ें समझानी है, या फिर आपको जो थियरी बेस्ड जो आपका, या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो पा रही हैं? वो सारी चीज़ मेरी अभी क्लियर हो पा रही हैं बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि निखिल, जैसे अभी मैं थोड़ा सा आपका रूटीन, डेली रूटीन के बारे में जानना चाहूँगा, क्या आपका रूटीन रहता है? सर मेरा 6 बजे, सुबह से 6 बजे उठना होता है, 6 से 8 मेरी केमिस्ट्री चलती है। 6 से 8 अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, 6 से 8 मेरा केमिस्ट्री रहता है। ये देखिए, आपने जो मॉर्निंग का टाइम बताया 6 से 8, मतलब उठते ही आपने केमिस्ट्री शुरू किया, और कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे हैं कि आपका केमिस्ट्री वीक है, तो एकदम सही आपका ये रणनीति है कि आप उस वीक एरियाज को जो आपका है उसे आप मॉर्निंग में समय दे रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में कहीं ना कहीं आप ज्यादा रिफ्रेश हैं। इसके बाद में क्या होता है? 8 से 9 नहाना खाना पीना रहता है, और फिर 9 से 10 बजे तक इंग्लिश जी, 10 से 11 मेरा हिंदी चलता है। स्कूल का टाइम फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं? सेल्फ स्टडी। सेल्फ, आप स्कूल अभी नहीं जा रहे हैं? स्कूल नहीं जा रहा मैं। अच्छा, स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं स्कूल कहीं ना कहीं उतना हेल्प आपको एनडीए में नहीं कर पाएंगे शायद, वो आपका एकेडमिक के लिए तो चीज़ें सफिशिएंट हो रही हैं। चलिए ठीक है, आगे और आगे फिर मेरा 11:30 बजे से चलता है मेरा 1:30 बजे तक फिजिक्स जी, फिर 1:30 से मेरी ट्यूशन स्टार्ट है जी जी, 2:30 बजे तक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। और 2:30 से सर मेरा रहता है फिर 3:30 बजे तक मैथ्स का, और फिर 3:30 से मेरा फिजिक्स का रहता है 4:30 बजे, फिर 4:30 से 5:30 बजे तक मेरा रेस्ट रहता है 1 घंटे का, फिर उसके बाद मेरी इंग्लिश की क्लास रहती है। चलिए बहुत बढ़िया। और आगे आपका नाइट में कहाँ तक स्टडी करते हैं आप? नाइट में सर मेरा 9 बजे से 12 बजे तक रहता है मैथ सॉल्व का। हाँ, उसके बाद फिर मैं 6 बजे तक सो, मतलब जनरली आपका जो रूटीन है उसमें आप 6 घंटे का नींद ले रहे हैं। आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं? एक्सरसाइज सर अभी तो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी समय नहीं मिल पा रहा है, पढ़ाई का थोड़ा सा लोड जाता है। हाँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, कितना भी समय आपका शेड्यूल कितना भी बिजी हो, अपने लिए समय ज़रूर निकालो, क्योंकि जब आप अपने लिए समय दोगे ना तो आपका शरीर, आपका मन हर तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि देखो, आप ये जानते हैं कहीं ना कहीं कि ये आपका जो बॉडी है ना, इसको भी कहते हैं ना एक तरह से रिचार्ज की ज़रूरत है, और आप इसको अच्छे से रिचार्ज नहीं करोगे तो ये आपका साथ नहीं देगी। फिर आप रेगुलर बेसिस पे मान लो ज़्यादा लोड की वजह से स्ट्रेस में रहना शुरू कर दोगे, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इसकी वजह से तनाव में आकर के अपनी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब कर बैठे, ठीक है ना। तो आप सुबह उठते ही फ्रेश हों, गर्म पानी का सेवन करें, उसके बाद में आप जब फ्रेश होने के बाद में समय मिले तो कम से कम 15 से 20 मिनट, आप ज़्यादा कुछ ना करें तो योग करें, ठीक है ना। योग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके अलावा आप थोड़ा सा पुशअप वगैरह और अपना थोड़ा सा और भी चीज़ें आप कर सकते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज, ज़्यादा आपको समय वेस्ट नहीं करना, कम से कम आधा घंटे का समय आप जरूर दीजिए, ठीक है ना। ये चीज़ ज़रूर करनी है आपको। तो चलिए, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा, और आप सूर्योदय टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आगे भी जो भी चीज़ें होंगी, जो भी समस्या आपकी आती है, सूर्योदय में आपका स्वागत है। आप हमेशा सूर्योदय क्लासेस के साथ अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद लगा के चल सकते हैं, ठीक है ना।